दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। यहाँ पे मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ और पूछती हूँ आखिरकार दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे एडमिशन होते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या का नाम क्या है? स्वाति। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, क्या कर रही हैं? बीकॉम प्रोग्राम। अच्छा, तो आपने कहा एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे हुआ, बताएंगे पूरा प्रोसेस? सीयूटी के थ्रू सीयूटी का एग्जाम दिया, उसके बाद राउंड में सिलेक्शन हुआ, मॉपअप राउंड में, एंड आफ्टर दैट तो सीयूटी के एग्जाम में कैसा पेपर आता है, क्या क्या आता है, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और लगभग कितने सही अटेम्प्ट हो जाएं तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस में बताएं। मतलब सब्जेक्ट तो जो हमने 12th में पढ़े होते हैं वही है। अच्छा, नहीं तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? क्या 12th में तो कोई साइंस साइड होता है, कोई आर्ट्स लिए होता है, कोई कॉमर्स भी लिए होता है, तो सीयूटी होता है ना जो, उसमें कॉमन सब्जेक्ट होते हैं या 12th के हिसाब से सब्जेक्ट? 12th के हिसाब से सब्जेक्ट जो हमने 12th में पढ़े होते हैं ना वही सब्जेक्ट लेने होते हैं। अच्छा, जो 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं वही सीयूटी में लेना पड़ते हैं। अच्छा, तो उन्हीं 5 सब्जेक्टों से कितने नंबर का पेपर आता है? 5 सब्जेक्ट तो मतलब सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जी वो तो ले लिया हमने। हाँ। उसके आपकी मर्जी है, आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 7 करने हैं, 10 करने हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सीयूटी में ऐसा भी होता है कि आपको 7 सब्जेक्ट करना है, 3 सब्जेक्ट करना है, मतलब 10 लास्ट है। 10 लास्ट है, तो कितने क्वेश्चन का पेपर आता है? 40 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन का पेपर आता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है, माइनस का 1। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग होती है। मेरे टाइम पे था, अभी का नहीं पता। नहीं तो आपने इसी साल तो एडमिशन लिया है ना, तो अभी तो इसी साल एग्जाम दिया होगा सीयूटी का, तो 40 क्वेश्चन आते हैं, पर आपने कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे? 7 किए थे, तो इसमें एवरेज होगा कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं? क्वेश्चन तो ढंग से याद नहीं, बट मतलब 200 मार्क्स का 1 पेपर होता है। 200 मार्क्स का 1 पेपर होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। 5 नंबर का 1, तो पेपर तो एक ही होता है सिर्फ? नहीं, हाँ, सब्जेक्ट वाइज होते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज होते हैं। आपने अकाउंट लिया है तो जिस दिन आपका अकाउंट का पेपर है, मतलब वो अलग शिफ्ट लगती है। एक शिफ्ट में 3 पेपर होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग। नहीं तो ये आप यहाँ के तो नहीं बता रही हैं, इसके बीकॉम का? नहीं, सीयूटी का सीयूटी का ही बता रही हूँ। मतलब मैंने कैसे दिया, मैंने एक फर्स्ट एग्जाम दिया था मॉर्निंग में, उसके बाद जो मेरा सेकंड एग्जाम हुआ था वो 3 एग्जाम एक साथ हुए थे। ये एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक नहीं होता है? नहीं, अच्छा, सब्जेक्ट वाइज होते थे। फिर इसका मेरिट कैसे बनता है? मेरिट जब रिजल्ट आता है, जब भी आता है। नहीं तो पेपर जो ऑप्शन वाला पेपर हुआ था या थ्योरी वाला? ऑप्शन वाला पेपर हुआ था, तो कितने क्वेश्चन लगभग आपके सही हुए थे या कितने परसेंट के आपका सिलेक्शन हो गया? मेरे 453 थे। अच्छा, 453। अच्छा, तो आप जीयू के किस कॉलेज से कर रही हैं? आदित्य महाविद्यालय। आदित्य महाविद्यालय से। अच्छा, जैसे कोई और दूसरे कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहे तो उनके लिए कितने लगभग क्वेश्चन होना चाहिए? भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से तो बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब मेरे तो बहुत कम नंबर आए थे, तो इस वजह से मुझे कहीं भी राउंड में एडमिशन नहीं मिला था। कहीं एंड में जाके बहुत सब्र करने के बाद मॉक राउंड में एडमिशन मिला था। कौन सी लिस्ट में मिला आपको? राउंड सबसे एंड में। अच्छा, सबसे एंड में, जो बिल्कुल एंड था। अच्छा, वहाँ पे कहीं मिला था मुझे कॉलेज आदित्य महाविद्यालय। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बहुत ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, जब मिलेगा एडमिशन। अच्छा, जैसे कोई एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में लेना चाहता है तो उसके लिए आपका क्या रहेगा संदेश? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, नहीं, जैसे कोई गांव के बच्चे, बाहर के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस आओ पढ़ो। और नहीं तो सीयूटी जो होता है ना, उसको एग्जाम कैसे वो क्वालिफाई करें, फिर कैसे एडमिशन लें, आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? मैंने तो बुक से करी थी। जो मतलब थ्योरी होता है ना, उसी में से वो एमसीक्यू पूछते हैं, जो मतलब मेन, जरूरी हमेशा मेन नहीं है, वो कभी स्मॉल चीजें जो हम छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उसमें से भी वो लोग कभी कभी पूछते, तो हमें ना कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा पढ़ना है। अच्छा, उनमें से सारा पढ़ना है।
तो आपने वहीं से पढ़ा था? मैंने तो अपनी बुक से पढ़ा था 12th की, और एक दो वेबसाइट है वहाँ से मैंने सीयूटी की वो करी थी प्रिपरेशन। तो वेबसाइट का नाम बताएंगी, हमारे लोगों को हेल्प होगी। मैंने टेलीग्राम के पेज पे किसी को फॉलो किया था, ओसवाल करके था कुछ। अच्छा, थैंक यू।